स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे रेलवे सब इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पूछा गया था हमने करवा दिया था। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस करवाने वाली हूँ। मैथ और रीजनिंग का अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल इससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, राजनीतिक रूप से यह यूरोप के अंतर्गत आता है और खास करके इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसका कुल भूमि क्षेत्र कितना है? 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुड्रा वनस्पति और ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। कहाँ है? नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक है। मालदीव का भी क्षेत्रफल दिया गया है। मालदीव का क्षेत्रफल कितना है? तो 298 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है और यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत कब हुई है? 1983 में। हॉकी से संबंधित जैसे कि आगा खा कप है, वेलिंगटन कप है, नेहरू ट्रॉफी, यह सब हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला कप है। आगा खा कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/आवृत्ति। आवृत्ति ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि का सूत्र होता है T = 1/f, जहाँ T समय अवधि है और F आवृत्ति है। समय अवधि की SI इकाई क्या होता है? तो सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के उप सभापति को। यहाँ पे बात हो रही है स्पीकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सभापति कहे तो उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का हो जाएगा Na2CO3, साधारण नमक का NaCl, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। एक बार फिर से, धोवन सोडा Na2CO3, साधारण नमक NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और फिर हमने देखा बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन है? आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष पांडे। मनीष पांडे ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में ब्रेडन मैकुलम ने बनाया था। आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में किसने? ब्रेडन मैकुलम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडोल लैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पांडोल लैदान के नाम से जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। नाम याद रखिएगा, कारकोट राजवंश के तृतीय शासक हैं कौन? ललितादित्य मुक्तापिंड। ललिता मुक्तापिंड ने ही मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है 2004 को।
2004 को। यहाँ पे उससे संबंधित और है, जैसे कि रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को, रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को। कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। सतत प्रवृत्ति विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया गया। सतत प्रवृत्ति विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया 2023, किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? कबीर की रचनाओं के संकलन को कहते हैं बीजक, बीजक कहते हैं। साखी कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन है। संबद्ध कबीरदास के पदों का संकलन है। रैमनी इसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो याद रखिएगा, साखी, संबद्ध और रैमनी, साखी, संबद्ध और रैमनी या तीनों के तीनों बीजक का ही भाग है। साखी में कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांत का विवेचन किया गया है। संबद्ध में कबीरदास के पदों का संकलन किया गया है। रैमनी में चौपाइयों में लिखा गया है, जो कि कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है द टर्बनेटर, द टर्बनेटर। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव मिल्खा सिंह को, जीव मिल्खा सिंह को। यहाँ पे दिया गया है, इसे देख लेते हैं। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्हें द टर्बनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द बॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। किस नाम से? जैमी और द बॉल के नाम से, जैमी तथा द वॉल के नाम से जाना जाता है, माफ करेंगे, द बॉल। बाकी फ्लाइंग सिख के नाम से जीव मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। याद रखिएगा, किसने तुलना की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? तो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है जुताई। क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई या फिर जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? मैं लगातार से इसे क्लियर करने वाली हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुना करें। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। माफ करेंगे, बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत ऊंचे दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। सन्यासी विद्रोह ही कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में ही हुआ था। इसके साथ ही नील विद्रोह भी कहाँ हुआ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में ही हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है। अच्छा, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई है? तो हो जाएगा 2015-20। 2015-20।
देख लेते हैं। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015-20 के लिए की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना और अनुकूल भुगतान संतुलन बनाना था। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। कितना? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तेल की फसल नहीं है तो हो जाएगा बाजरा। बाजरा तेल की फसल नहीं है, जबकि सरसों, मूंगफली, सीसम यह सबसे तेल प्राप्त होती है। यहाँ पे देख लेते हैं। बाजरा तेल फसल नहीं है, यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं, चावल की तुलना में पोषक तत्व ज्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा सीसम की फसल तेल फसल है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दमन और दीव। दमन और दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात के शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात 1038 है। शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात निम्नलिखित है, जैसे कि दिल्ली का लिंगानुपात 868, अंडमान निकोबार का 876, लक्षद्वीप का 946। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मतलब कह सकते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, माफ करेंगे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो हो जाएंगे दमन और दीव। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2018 में विमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो यह करंट अफेयर से दिया गया है, आप लोग नए के अनुसार याद रखेंगे। यहाँ पे 2023 का दिया गया है। वर्ष 2023 का यूएस ओपन महिला एकल खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना संबालेंका को हराकर जीता था। वहीं पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। ये 2023 का दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने के शासित प्रदेश हैं? तो अभी बात की जाए तो अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये हो जाएंगे करेंट अफेयर्स के अनुसार। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार माथुर। केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्यार। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1946 में। इसके चेयरमैन कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्यार। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? लोकसभा का सीट कितना है? तो हो जाएगा एक। पुडुचेरी में 4 जिले शामिल हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है, जम्मू कश्मीर में 5, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, लक्षद्वीप में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में है। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। आप लोग देखते भी होंगे रूस और चीन के बीच में मंगोलिया स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश और सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी मरुस्थल है, वही पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अल्ताई पर्वत। कौन सा पर्वत? अल्ताई पर्वत। और भी मरुस्थल है जैसे कि सहारा या कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, यह सब मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी या कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हमद रब अल खाली या कहाँ है? तो सऊदी अरब में। हमद रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब। कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा उत्तरी चिली, कराकुम तुर्कमेनिस्तान।
एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, कालाहारी बोत्सवाना में, हमद और रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब, अटाकामा उत्तरी चिली, काराकोम तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा कहाँ है? तो यह असम में है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में ही। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, यह सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, कर्नाटक। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, उत्तराखंड। सुंदरवन, बुक्सा, यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सुंदरवन और बुक्सा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो यह हो जाएगा टमाटर में। टमाटर में। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो मेथनोइक अम्ल। यहाँ पे देख लेते हैं। इमली में टॉर्टेरिक अम्ल, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी के डंक बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला जो है यह कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। जैसे कि वारली और पिंगलू कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का चित्रकारी है। वारली और पिंगलू, वारली और पिंगलू चित्रकारी महाराष्ट्र का है। लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी आंध्र प्रदेश का। डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला पश्चिम बंगाल का। मधुबनी पेंटिंग तो अपना बिहार का है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश, नाम से ही पता चल रहा है। पिथौरा चित्रकला यह कहाँ का है? तो गुजरात का है। एक बार फिर से, लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी आंध्र प्रदेश, डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला पश्चिम बंगाल, मधुबनी बिहार, गोंड मध्य प्रदेश, पिथौरा चित्रकला गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की उष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी का नारा है। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का ही नारा है। जय हिंद और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो, यह नारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो स्थापित किए थे 1875 में। अलीगढ़ में सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका मुख्यालय, माफ करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसके बारे में मैं डिटेल से शॉर्ट वीडियो में बता दिया था स्टडी क्रैप चैनल पे। चाहे तो स्टडी क्रैप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। STUDAY और CRAVE। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में जाना जाता है। साथ ही ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलिश जलोटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पोलिश जलोटी नाम है। और भी दिया गया है, जैसे कि रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, मुद्रा सीलिंग। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल ट्रम।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी वर्तमान में 22 भाषा इसमें शामिल हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यहाँ पर गलत दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। वही 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय गृह बैंक, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सभी जानते हैं 1 है। परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H है और हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। 5.972 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 है। ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 है। जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग कितना है? तो 29% है। औसत घनत्व है 5.55 पानी के घनत्व के सापेक्ष। परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य से संभाव्य दूरी कितना है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सियस एक श्वसन प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सिस श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सिस श्वसन में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अनॉक्सिस श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनॉक्सिस श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायक कानून नहीं बन सकता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश का भोपाल, असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है। ध्यान रखिएगा। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कौन थे? कुजुल कटफिसस। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में ही एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इस समय ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में हीन आयन और महा आयन में विभक्त हो गई थी। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। वियना ऑस्ट्रिया की, मिस्की बेलारूस की तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिसिंकी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ईपीएफ का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है ईपीएफ का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय बचत योजना जिसे भारत सरकार की देखरेख में ईपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? सभी जानते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को 25/7/1977 से 25/7/1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? यह लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसका स्थापना किया गया था 1859 में, लागू किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। घूमर लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का घूमर है, गणगौर है, कालबेलिया है, तेरहताली है, चेरी है। उत्तराखंड का बुढ़िया ताल, हारुड़, लोटा, छोलिया, यह सब उत्तराखंड का लोक नृत्य है। वही झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोमकच, घोड़ा नाच झारखंड का, लाहोसाद नोगक्रेम मेघालय का। रडार का पूरा रूप क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। रडार का पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसका प्रयोग 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्षयान, मोटरयान का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। और भी है जैसे कि सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, यह सब क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रेबोर्न, ईडन गार्डन, कीनन, यह सब कहाँ है? तो भारत में है। टेंट ब्रिज, हेडिंग्ले, मैनचेस्टर, लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स, यह सब ब्रिटेन में है। गदाभी, जीना स्टेडियम, यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। इनकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है और सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? किदम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे? बैडमिंटन से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है, नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्य के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? 316 में। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बांध स्थित है। तुंगभद्रा बांध जो है यह हो जाएगा किस राज्य में? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भी जैसे दिया गया जैसे कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात, मैथन बांध बराकर नदी झारखंड। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात, मैथन बांध बराकर नदी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बर्फ ही कहा जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। ध्यान तब है कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहते हैं। बाकी यहाँ से अब दिया गया है रीजनिंग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। एजुकेशन ब्रांच टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यह वीडियो आप लोग को चाहिए या फिर नहीं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और स्टडी क्रैप जो चैनल है हमारा, उस पर बिहार दरोगा का घटना चक्र मैं करवा रही हूँ, साथ ही साथ NCERT रेगुलर बेसिस पे स्टडी क्रैप चैनल पे चल रहा है, चाहे तो वहाँ से आप लोग रेगुलर क्लास देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।